बुद्धिज्म की फर्स्ट टीचिंग है लाइफ इज सफरिंग। मैं लाइफ को सफरिंग तो नहीं मानता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि लाइफ हाँ यार टफ तो है, राइट। जैसे मैंने कहा कि कोई भी आप मुझे ऐसा इंसान बता दो जिसके जीवन में चैलेंज ना हो, और जो जितना बड़ा आदमी है उसके चैलेंज उतने बड़े हैं। अब बेचारे छोटे आदमी के छोटे चैलेंज हैं, बड़े आदमी के बड़े चैलेंज हैं, उससे बड़े आदमी के उससे बड़े चैलेंज हैं। अंडरस्टैंड? सो लाइफ इज टफ। एंड एक बार एक व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया, उसकी जिंदगी में वो बड़े कठिन दौर से गुजर रहा था। तो उसने कहा, गुरुजी एक ऐसी कोई यार बात बताओ कि जिससे मुझे हौसला मिले कि मैं इस कठिन दौर पे विजय प्राप्त कर सकूं या आगे बढ़ सकूं। तो गुरुजी ने उनको एक चीज बोली, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। हर चीज इस दुनिया में टेम्पररी है। अंडरस्टैंड? नाउ सबसे पहले तो हमारे आपके भी जीवन में कुछ लोग होंगे 5 साल 10 साल 15 साल पहले जो शायद आज नहीं है। 10 साल पहले मेरे both the parents were alive, आज both of them are not there in this world, they are somewhere in the eternal world. So everything in this world is temporary. कोई भी चीज परमानेंट नहीं चलती, चाहे वो हमारी स्ट्रगल हो और चाहे वो हमारी सक्सेस हो। तो जब उस व्यक्ति ने गुरुजी से बात पूछी कि ऐसी कोई बात बताओ कि जिससे मुझे हौसला मिले, तो गुरुजी ने ये बात बोली। और उस व्यक्ति ने ये कहा, अब गुरुजी ये बताओ, जब मैं बहुत सफल हूं, हर चीज मेरे हिसाब से चल रही हो, मैं सफलता की बुलंदियों को छू रहा हूं, तो सफलता कभी मेरे दिमाग में ना चढ़े, मैं ग्राउंडेड रह सकूं और अपना कर्तव्य कर सकूं, अपना काम कर सकूं। तो गुरुजी ने फिर वो एक बात बोली कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन योर स्ट्रगल एंड इवन योर सक्सेस। सो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, राइट? आप बताओ, आप परमानेंट हो? नहीं हो ना। आप पैदा हुए, हम सबकी एक्सपायरी डेट है, किसकी कब है भगवान जाने, वो उसने लिखी है। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। तो जब हम ही टेम्पररी हैं तो हमारी समस्याएं तो भी टेम्पररी ही है ना, वो तो परमानेंट हो नहीं सकती। सिंपल सी चीज है, राइट? यहां पर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा इस व्यक्ति का, दुनिया के सबसे बड़े रॉक स्टार, सबसे बड़े स्टार। इनकी कहानी आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी शेयर करूंगा। इनका जन्म हुआ अमेरिका में एक गरीब काले परिवार में, नीग्रो परिवार में। 8 भाई बहन एक कमरे में रहते थे, और इनके जो पिताजी थे वो एक फेलियर सिंगर थे, और वो चाहते थे कि अपनी जो चीज वो अपनी जिंदगी में हासिल ना कर सकें वो इनको कराएं। तो उन्होंने 4-5 वर्ष की आयु से ही इनको सिंगिंग में डाल दिया, डांस में डाल दिया। और ये व्यक्ति कभी हार्डली कभी स्कूल गया, कोई दोस्त नहीं, कोई खेल नहीं, कोई बचपन नहीं, बचपन देखा ही नहीं इस आदमी ने, क्योंकि 5 साल से रोज 15 घंटे डांस करना, गाने लिखना, ये सब करना। एंड बाय द टाइम ही बिकेम 20 एंड ही वाज ऑलमोस्ट अ लेजेंड, राइट? आज जितने भी डांस गुरु हैं पूरी दुनिया में, सबका एक ही भगवान है, वो इंसान है, राइट? आप देखिए, जब इनके शोज होते थे, रॉक कंसर्ट्स होते थे, तो आज अनाउंस हुए 2 घंटे के अंदर टिकट बिक जाती थी, और पहली शर्त ही होती थी वहां कम से कम 200 एम्बुलेंस होगी। क्यों 200 एम्बुलेंस होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग इनको देखकर बेहोश हो जाते थे, इतना इस व्यक्ति का स्टारडम था। आम आदमी को तो छोड़ दो, बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, हॉलीवुड स्टार्स, बिजनेस टाइकून्स इनके साथ तरसते थे 5 मिनट चाय पीने के लिए, या ये 2 मिनट आदमी दे दे। और इतनी सफलता इस व्यक्ति ने देखी, जबरदस्त सफलता देखी 20 साल के बाद में। लेकिन मात्र 48 साल की उम्र में दुर्भाग्यवश इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। और इनके पास, जबकि इनके पर्सनल पैनल पर 8 डॉक्टर्स थे, और जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तो इनके पेट में कोई खाना नहीं था, सिर्फ मेडिसिन सी थी, क्योंकि ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस थे, लाइक जो इनका डांस स्टाइल था या जो भी था। तो ना इनकी जो शुरुआत की स्ट्रगल थी वो रही, ना इतनी बड़ी कामयाबी रही, हर चीज ने बीत जाना है। सो एवरीथिंग विल पास अवे, इट इज वेरी सिंपल। सो आज अगर आपको लगता है आपके बीवी कम है, आपका चेक कम है, आपको दिक्कत हो रही है, डोंट वरी, दिस फेज विल पास ऑन, इट इज वेरी सिंपल।